ओम पितृभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, पितृपक्ष शुरू हो रहा है और पितृपक्ष की महिमा क्या है। पितृपक्ष में पितृपक्ष में हम क्या क्या करें और इस पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने से, श्राद्ध करने से क्या लाभ है, थोड़ा सा आज इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में पितरों के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे विवाह का कार्य हो, चाहे अन्य कार्य हो, चाहे हमारे गृह प्रवेश हो, कुछ हो, सबसे पहले हम थोड़ा अपने पितरों को भी याद करते हैं, करना चाहिए। तो पितृपक्ष में सब यूँ ही भादों का महीना शुरू होता है और भादों की पूर्णिमा आते ही हमारे ऐसा कहा गया कि हमारे पितृ जो हैं आशा करने लगते हैं कि अब हमारे पितृ जो हैं हमको जल देंगे, हमको तर्पित करेंगे। और इस भैया जो भी पितरों की पूजन करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते। और यदि पितृ नाराज हो जाएं तो क्या क्या करते हैं, घर में हमेशा कलह बनी रहती है। कुछ तो देखिए पितृदोष के कारण बताए। पितृदोष किसे कहते हैं कि ये राहु और केतु जो बीच में आ जाते हैं तो काल सर्पदोष बन जाता है। तो ये सारे जितने दोष हैं वे सारे दोष हम एक दिन बताएंगे आपको कि पितृदोष और कुंडली में कैसे बनता है, वो भी हम बताएंगे आपको। अभी तो आपको हम ये बता रहे हैं कि देखिए, पितृदोष यदि है आपकी कुंडली में तो क्या क्या हो सकता है। एक तो क्या है, विवाह में देरी लगती है। विवाह में यदि देरी है, अपने बच्चों की शादी में सगाई हो रही है, बात चलती है और छूट जाती है, बड़े आप परेशान हैं, तो समझ लीजिए पितृदोष है। घर में यदि कलह है, बीमारी बनी रहती है, आपका जो भी काम व्यापार में हमेशा घाटा हो जाता है। देखिए, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं हमारे जीवन में प्रमुख रूप से। पहली बात तो घर में कलह बनी रहती है, पहली है पितृदोष के कारण। दूसरा क्या, यदि कोई व्यापार करते हैं तो अचानक उसमें घाटा हो जाता है और आप जो भी नए नए व्यापार भी करते हैं सब में आपको घाटा नज़र आता है। जो भी जिधर हाथ डालते हैं उधर आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात, इसीलिए घर में जो है वैवाहिक कार्य जो है में बड़ा विलम्ब होता है। तो ये 3-4 ऐसे कार्य हैं जिनके कारण पितृदोष लगता है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में बाकी समय तो वैसे हर अमावस्या जो है पितरों को याद करना चाहिए, पर विशेष रूप से ये ये पक्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष से अमावस तक विशेष रूप से इसका बड़ा महत्व है। और ऐसा नहीं है भाई हम ही लोगों ने मतलब कि हम ही अभी श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। हमारे इतिहास हम देखते हैं, पुराणों में देखते हैं तो यहाँ बताया गया है कि भृगु, अगस्त, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, पाराशर, ये सारे लोगों ने बड़े बड़े श्राद्ध किए हैं और अपने पितरों को स्मरण किया है और सिद्धियां प्राप्त की हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भी बहुत श्राद्ध किए हैं। तो ये श्राद्ध का पक्ष जो माह आ जाता है पितृपक्ष का, इसको हमें अवहेलना नहीं करना है। इसकी विशेष रूप से अपने 1000 काम छोड़ करके पितरों को जरूर आपको याद करना है। तो और यदि संभव हो तो वैसे तो आश्रम का महीने भर यदि आपने ईश्वरी कृपा से, आपके पितरों की कृपा से आप इतने संपन्न हैं, रोज़ एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। वैसे तो जिस 2 तिथि आती है आपके पूर्वजों की उसमें तो आप करते ही हैं, और उसमें अब आगे समय में बताएंगे कि किस प्रकार से तर्पण करें, तो उसकी अलग विधि बताएंगे आपको। किस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो भोजन के बारे में विधि बताई गई है कि भोजन के समय भी किस प्रकार से आपने, जिस दिन आपके घर में ब्राह्मणों का भोजन हो उस दिन आपको कैसा व्यवहार घर में होना चाहिए, किस प्रकार किस विधि से भोजन कराएं, वो सारी सरल शब्दों में हम आपको बताते रहेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि पितृपक्ष की महिमा क्या है। विशेष रूप से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी ये श्राद्ध किया है। तो इसलिए महाजनों ये निगता सपंथा, अरे हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले हैं हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो बंधुओं, निश्चित रूप से आप पितृ की महिमा के बारे में, पितृपक्ष के बारे में निश्चित रूप से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।